अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आलू वड़ा रेसिपी, आलू बड़े भी आप इसको कह सकते हैं। साथ में हमने इसकी इमली की चटनियाँ वगैरह भी बनाई हैं और एक हरी चटनी है जो मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये चटनी भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी चटनियाँ हैं ये दोनों। असम्बल करेंगे इसको ऐसे एंड में हम, और बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं जिन्हें मैंने ऊपर से छील लिया था और इनको उबाल लिया है। गरम गरम आलूओं को मैं मैश कर लूँगी, बहुत बारीक सा हम इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। कोई भी इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए, मतलब सख्त ना हो, अच्छे से इसको मैश कर लेना है आपने। आलू ठंडे होंगे तब तक यहाँ इसका मसाला तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया और 2 चुटकी अजवाइन ली थी। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम। हल्का सा इसको बस ड्राई रोस्ट करना है, हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। आलू जो ठंडे हो चुके हैं हमारे, इस पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक यूज़ करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप भी। ये भुना हुआ मसाला ज़ीरा, धनिया और अजवाइन, इसको क्रश करके हथेली से वो इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची हैं बारीक कटी हुई, 4 से 5 मेरे पास, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और सिर्फ पुदीना इसमें जाएगा, हरा धनिया यूज़ नहीं करेंगे। एक गड्डी पुदीना मैंने इसे अच्छी तरह से धो के बारीक काट लिया था, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। एक बड़े साइज़ का लीमू मैंने हाफ़ लिया है आधा किलो रेसिपी के लिए। अगर आपके पास लीमू छोटे साइज़ का है तो आप पूरा ले सकते हैं। बस सिर्फ अंदर इसके यही स्पाइसेस जाएंगे, लाइट से स्पाइसेस के साथ इसको हम तैयार करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी आपस में, एक जान कर लेंगे। रमज़ान के लिए बड़ी ही स्पेशल ये रेसिपी है। इस रेसिपी से आप सब घर वालों का दिल खुश कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास टाइम नहीं है कि आप फ्राई चीज़ें भी बनाएं, पकोड़े या दही बड़े। घर में कुछ लोगों को दही बड़े पसंद होते हैं, कुछ को पकोड़े, तो आप ये एक ही डिश बना के सबको खुश कर सकते हैं। फ्राई किए हुए आप चटनियों के साथ ऐसे एज़ इट इज़ पकोड़ों की तरह खा सकते हैं, और जैसे संभल करेंगे हम एंड में, उस तरह आप ये दही बड़ों की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी ऊपर की कोटिंग हम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से छान के बाउल में डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ करेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। क्वार्टर टी स्पून इसमें ज़ीरे का ऐड कर देंगे हम। क्वार्टर टी स्पून ही साबुत धनिये का ऐड करेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन मिक्स मैंने करके इन्हें बारीक पेस्ट बना लिया था, कुंडी में डाल के कूट लिया था। तो उसी कुंडी में डाल के थोड़ा सा पानी हिला के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि सारा जो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची इसमें शामिल हो जाएँ। 1 टीस्पून है ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून तकरीबन बनेगा। अब बस इसको हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे। ना ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा करना है, ना ही हमने इसको ज़्यादा पतला करना है। विक्स से अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, लम्स नहीं रहनी चाहिए बेसन में कोई भी। अच्छी तरह से इसको हम पानी थोड़ा-थोड़ा डाल के ऐड करेंगे। वो इसलिए कि फिर ज़्यादा एक बार डाल दिया तो ज़्यादा पतला ना हो जाए। यहाँ मैंने 1 पिंच इसमें फूड कलर का ऐड किया है, येलो फूड कलर है ये, ऑरेंज वाला। तो इससे ज़रा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, आप भी इसमें ज़रूर ऐड करिएगा। बस अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। नॉर्मल सा इसका बैटर हम तैयार करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, झटपट रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर ये बन जाने वाली रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। चटनियाँ जो मैंने आपके साथ आपको बताई हैं, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप रमज़ान से पहले भी बना के रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इतनी थिकनेस बस हमें इसकी रखनी है, ये परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं ये जो आलू हमने मसाला मिक्स करके रखे थे, इसके बॉल्स बनाऊँगी। गोल गोल इसकी बॉल बना लेंगे हम, एक मीडियम साइज़ की। और इसको हम इस बेसन में कोट करके इसमें डिप करेंगे अच्छे से। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसको कढ़ाई में ही बनाएंगे हम, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। राउंड शेप है इसकी, तो इसलिए कढ़ाई में बनाना बेस्ट रहेगा।
मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को अच्छे से टेम्परेचर इसका कर लिया था, गर्म कर लिया था। बस अब हम इसी तरह से एक एक बॉल अपना तैयार करेंगे और बेसन वाले इस मिक्सचर में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इसी तरह से मैं सबको मिक्स करती रहूँगी, इसमें डिप करूँगी और हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई इतनी देर करेंगे कि ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी और लाइट से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत डार्क कलर नहीं करेंगे इसका, एक अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर हम इसका करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आपने रमज़ान मुबारक में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं जब आपका दिल चाहे। बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। बनानी भी बहुत आसान है और खाने में उतनी ही ये लाजवाब रेसिपी होगी। दो से 3 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज कर दी है सबकी। अच्छे से अब दूसरी साइड से इसको पकाएंगे हम। हर तरफ से इनको सुनहरा कलर अच्छा सा आने तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे ये फ्राई हो रहे हैं। हम इसको पलटते रहेंगे, हर साइड से इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम ऑयल की आपने ज़्यादा, जो चूल्हे की फ्लेम है उसको ज़्यादा हाई नहीं करना, उससे ये होगा कि ऊपर से जल जाएंगे। बस इसे हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे ताकि हमारी जो कोटिंग है वो अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए ऊपर से। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये रेडी हो चुके हैं। इसको निकाल लेंगे। अब एज़ इट इज़ आप चटनी के साथ, रायते के साथ इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, तो ये पकोड़ों की तरह भी यूज़ हो जाएंगे। फ्राई जैसे हम करते हैं कोई भी चीज़, उस तरह भी यूज़ हो सकते हैं। और जिसे पसंद हो तो आप दही बड़ों की तरह भी इनको बना के सर्व कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि रमज़ान में आप एक ही चीज़ दो तरह से खा सकते हैं। टाइम आपके पास कम हो तो आप ये एक डिश बनाएं और सारे घर को आप खुश कर सकती हैं। क्विक, झटपट, इजी बन जाने वाली रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चटनियाँ मैंने इसमें जो बनाई थी वो मैंने अलग से रेसिपी डाउनलोड मैं कर चुकी हूँ पहले ही, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने वो चटनी वाली रेसिपी ज़रूर देखनी और इसके साथ वही चटनी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगी। एक इमली की खट्टी मीठी चटनी है और एक मैंने हरे धनिए, पुदीने, हरी मिर्च की हरी भरी चटनी बनाई थी। तो आप भी वो चटनी लाजमी बनाइएगा इसके साथ। इंशाल्लाह मैं चटनियों की रेसिपी और भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने टमाटर की रिसेंटली वीडियो अपलोड की है चटनियों की, 3 तरह की चटनी है, वो भी बहुत टेस्टी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। रमज़ान के लिए वो रेसिपी भी बेस्ट है, आपने वो भी ज़रूर ट्राई करनी है। टमाटो केचप की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो बजट फ्रेंडली टमाटो केचप है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे जब आप एक बार मेरी रेसिपी से टमाटो केचप बनाएंगे तो आप इजीली उसे 1 से 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं केचप को। और जो टमाटर की चटनियाँ मैंने बनाई थी उसे आप तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते स्टोर कर सकती हैं। और जो इमली की चटनी और हरी चटनी मैंने इसमें बनाई है ये वाली, इसे आप इजीली पूरा रमज़ान यूज़ कर सकती हैं। अब इसे असम्बल करेंगे हम एज़ अ दही बड़ों की तरह। आलू बड़े हैं तो इनको हम दही बड़े की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी एज़ इट इज़ इसको हम खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। असम्बल करेंगे अभी इसे हम प्लेट में। लुक आप इसकी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास दही है, अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया था, ज़्यादा पतला नहीं किया मैंने दही को। प्लेट में दही बड़े, आलू बड़े मैंने रखे हैं, उसके ऊपर हम दही डाल देंगे। अच्छी तरह से दही डालेंगे। मुझे तो दही चटनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, उसमें ढेर सारी डाल के खाना बहुत पसंद है। हरी चटनी अब मैंने डाल दी है अच्छे से, चटपटी मज़ेदार। और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इस चटनी की, आपने लाजमी इसको देखना है। ऊपर से मैं ये डाल दूँगी और चाट मसाला हम इस पे डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, रेसिपी को शेयर भी करें और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।